दोस्तों, मेटा कंपनी के फाउंडर मार्क ज़करबर्ग हमेशा अपने आप से सवाल पूछते रहते हैं कि कैसे मैं अपने 10 साल के गोल को 1 साल में कंप्लीट कर सकूं। इवनली एलोन मस्क भी ये कहते हैं कि ज़्यादा मेहरबान रहना बंद करो और अपने आप से पूछो कि कैसे मैं अपने 10 साल के गोल को 1 साल में कंप्लीट कर सकूं। एलोन मस्क कहते हैं कि आज मेरे पास $300 बिलियन की संपत्ति है और अगर कोई नॉर्मल इंसान मेरी जगह पहुंचना चाहेगा तो उसे लगभग 30 लाख साल लगेंगे, लेकिन मैं सिर्फ 50 साल में पहुंच गया। और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि मैंने अपने आप को दूसरों की तरफ मेहरबान नहीं किया। मैं हमेशा 10 साल के गोल बनाता था और ये ट्राई करता था कि मैं उसे कैसे 6 महीने में कंप्लीट कर पाऊँ। हालांकि मुझे पता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, लेकिन मैं उन लोगों से आगे निकल जाऊंगा जो उसी काम को 10 साल में पूरा कर रहे हैं। आज चाइना के लोग हमसे आगे क्यों हैं? क्योंकि वो टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, वो किसी से भी फालतू नहीं बोलते हैं और वो अपने काम में इस तरह से लगे रहते हैं कि आसपास क्या हो रहा है ये उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं चलता है। कोरोना के टाइम में जब सभी लोग परेशान थे तब चाइना ने 60 न्यूक्लियर बम बनाए थे, यानी कि इससे साफ पता चलता है कि वो आज हमसे आगे क्यों हैं, क्योंकि वो लोग टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं। और हमारे यहाँ तो कोई जैसे भी काम करने आ जाए तो हम उसी को देखते रहते हैं। दोस्तों, बस बहुत हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे एक सक्सेसफुल इंसान बन सकते हो, आप कैसे वो कर सकते हो जो आज तक किसी ने नहीं किया है। आज मैं आपको 6 ऐसे नियम बताऊंगा जो आपको सक्सेसफुल बना देंगे। पहला पॉइंट, कंप्लीट अ 10 years सोल्यूशन इन 1 year, यानी कि अपने 10 साल के गोल को 1 साल में कंप्लीट करना सीखो। दोस्तों, मान लेते हैं कि आप एक तरफ एक काम को 10 साल में पूरा कर रहे हो और वहीं दूसरी तरफ कोई बंदा उसी काम को 1 साल में पूरा करता है, तो ये साफ साफ पता चलता है कि जो बंदा उसी काम को 1 साल में पूरा कर रहा है वही जीतेगा। मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना होगा। पहला पॉइंट, फोकस एक लक्ष्य पर रखो। दूसरा पॉइंट, हर दिन बिना रोके प्रगति करो। तीसरा पॉइंट, तेजी से सीखो और गलती करने से बिल्कुल भी मत डरो। चौथा पॉइंट, सही लोगों से जुड़ना सीखो तो आप बहुत जल्दी सक्सेसफुल बनोगे। दूसरा पॉइंट, निरंतर आगे बढ़ते रहो। दोस्तों, स्वामी विवेकानंद जी कहते हैं कि जो व्यक्ति सीखना बंद नहीं करता है आखिर उसे ही सफलता मिलती है। आप भले ही कितने ज़्यादा विद्वान क्यों ना हो, लेकिन अगर आप निरंतर नहीं सीख रहे हो तो आप कुछ नहीं कर सकते हो। भले थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखो, लेकिन रोज़ सीखो, रोज़ किताबें पढ़ो, रोज़ नई नई वीडियोस देखो, ताकि आप अपनी फील्ड में निरंतर आगे बढ़ते रहो और यही तरीका आपको सक्सेसफुल बनाएगा। तीसरा पॉइंट है, प्रैक्टिस करो। दोस्तों, सिर्फ पढ़ने से या लिखने से या देखने से कभी भी स्किल्स नहीं आती है, बल्कि स्किल्स आती है खुद ही एक ही काम को रोज़ कर करके। उदाहरण में मान लीजिए कि आप स्विमिंग सीखना चाहते हो, तो आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितनी भी वीडियोस देख लो, लेकिन आप कभी भी स्विमिंग नहीं सीख सकते हो। बल्कि आप स्विमिंग कब सीख सकते हो? जब आप उस पानी में उतरोगे। तो प्रैक्टिस करो। अगर आप डेली किसी काम की प्रैक्टिस करते हो तो उस काम में आपको दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उस काम को आप लगातार प्रैक्टिस कर रहे हो। बाइक चलाना हमने किसी कॉपी पेंसिल में नहीं सीखा है, बल्कि हमने वो प्रैक्टिस कर करके सीखा है। अब हमें उसमें दिमाग लगाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है कि कब क्लच मारनी है, कब ब्रेक मारनी है, बल्कि हमारा दिमाग खुद ब खुद सिचुएशन के हिसाब से अपने उस काम को करेगा। तो यही सबसे मेन पॉइंट है कि अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो तो उस काम को प्रैक्टिस करो और इतनी बार प्रैक्टिस करो कि वो काम आपको अपने आप आने लग जाए। चौथा पॉइंट है, छोटे छोटे लक्ष्य तय करो। दोस्तों, संदीप मैसूरी सर ने अपने एक सेमिनार में कहा था कि अगर आपका ध्यान मंजिल पर रहा तो आप रास्ते से भटक जाओगे। इसलिए छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। आप हमेशा देखो कि इस लक्ष्य को मैं पूरा कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ, और अगर नहीं कर सकता हूँ तो आप उस लक्ष्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो। जैसे आप इंग्लिश बोलना चाहते हो तो उसका पहला छोटा लक्ष्य हो सकता है कि हर दिन आप 4 नए शब्द सीखें, और इससे ये फ़ायदा होगा कि पहली बात तो आप बहुत जल्दी सीख जाओगे, और दूसरी बात आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस रहेगा कि कम से कम मेरा लक्ष्य तो पूरा हो रहा है ना। इसलिए हमेशा छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ। बड़े लक्ष्य एकदम मत बनाओ, बल्कि छोटे लक्ष्य बनाओ। शुरुआत छोटे से करो, फिर धीरे धीरे उसी लक्ष्य को बड़े तक लेके जाओ। 5वां पॉइंट, असफलता से सीखें। दोस्तों, सफलता केवल हार नहीं है, बल्कि ये सीखने का मौका है। जब हम किसी काम में असफल हो जाते हैं तो उस काम को हम बहुत बेहतर तरीके से सीख जाते हैं। तो असफलता से डरो मत, बल्कि आप उसका सामना करो और ये 3 नियमों को अपना कर चलो। पहला नियम, असफलता को कभी भी नकारात्मक तरीके से मत देखो, बल्कि इसे शिक्षक की तरह देखो। दूसरा नियम, असफलता में हर गलती को सुधारने का मौका छुपा होता है। तीसरा नियम, असफलता से घबराने की बजाय सीख कर आगे बढ़ो, और ये पॉइंट आपको बहुत जल्द कामयाब बना देगा। तो सफलता से सीखो और आगे बढ़ो। और 6वां पॉइंट है जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कि अपने आप पर पूरी तरह से विश्वास रखो। दोस्तों, अपने आप पर विश्वास रखने का मतलब ये नहीं होता है
कि आप कोई भी काम मत करो, बस अपने आप पर विश्वास रखो। इससे कुछ नहीं होगा, बल्कि अपने आप पर विश्वास रखने का मतलब ये होता है कि आप अपनी क्षमताओं, अपने सपनों पर विश्वास रखो। जब दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाए कि तू ये नहीं कर सकता है, तब आपको अपने ऊपर विश्वास रखना चाहिए कि मैं ये कर सकता हूँ। मैं एक दिन वो नाम बनाऊंगा जिस नाम को हर कोई पुकारेगा। दोस्तों, खुद पर भरोसा किए बिना कोई भी लक्ष्य आप पूरा नहीं कर सकते हो। जब आप खुद पर विश्वास रखते हो तो दूसरे लोग भी आप पर विश्वास रखते हैं। विश्वास के साथ किया गया हर छोटा से छोटा काम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। तो विश्वास रखो अपने काम में और निरंतर आगे बढ़ते रहो। और विश्वास के बिना ज़्यादातर कुछ नहीं होता है। आपको अपने ऊपर विश्वास तो रखना ही पड़ेगा, तभी आप कामयाबी की तरफ जाओगे। तो दोस्त, ये हैं वो 6 पॉइंट, और मुझे इतना पक्का पता है कि इन 6 पॉइंटों को अगर आपने अपने जीवन में उतार लिया तो मैं आपसे वादा करता हूँ कि एक दिन आप दुनिया में टॉप पर होंगे। तो दोस्त, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।